वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। अंबिकापुर में रिक्शा चालकों पर कार्रवाई, यूनिफॉर्म न पहनने पर भी लगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यातायात पुलिस ने ई रिक्शा चालकों पर सख्ती बढ़ा दी है। शहर में तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और नियमों की लगातार अनदेखी कर रहे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत व्यापक चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि कई बार समझाइश देने के बावजूद चालक यूनिफॉर्म पहनकर नहीं चल रहे थे, जिसके चलते कार्रवाई जरूरी हो गई है। यातायात पुलिस की टीम का कहना है कि ई रिक्शा चालकों को कई बार समझाया गया है कि वे तय यूनिफॉर्म पहने, दस्तावेज साथ रखें और निर्धारित नियमों का पालन करें। डीजीपी मीटिंग की तैयारी पूरी, देश भर के अफसर 26-27 को पहुंचेंगे रायपुर, 500 जवानों की तैनाती। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश भर के अफसर 26 और 27 को फ्लाइट और सड़क के रास्ते रायपुर पहुंचेंगे। उन्हें एसपी और एएसपी स्तर के अधिकारी रिसीव करने के बाद अलग अलग होटलों, रेस्ट हाउस और अन्य स्थानों में ठहराया जाएगा। साथ ही रुकने वाले स्थानों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की 5 कंपनी को ड्यूटी चार्ट जल्द ही उपलब्ध कराने को कहा गया है। 28 से 30 नवंबर तक होने वाले सम्मेलन स्थल पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही आईबी की टीम तैनात रहेगी। महादेव विहार आवासीय प्रोजेक्ट की भव्य लॉन्चिंग 28 से 30 नवंबर तक। अष्टविनायक रॉयल्टीज एवं महादेव वेंचर अपने नए आवासीय प्रोजेक्ट महादेव विहार की भव्य लॉन्चिंग 28, 29 और 30 नवंबर को सेज बहार में करने जा रहे हैं। इस मौके पर खरीदारों को शानदार ऑफर्स और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय प्लॉट्स की बुकिंग का अवसर मिलेगा। ये प्रोजेक्ट रियल बॉयर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बेहतरीन निवेश का विकल्प माना जा रहा है। ये ओल्ड धमतरी रोड पर स्थित प्राइम लोकेशन महादेव विहार ओल्ड धमतरी रोड स्थित सेज बहार में विकसित किया जा रहा है। यह क्षेत्र भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना की बेहद करीब है। इस शहर में पेट्रोल डीजल गाड़ियों से डिलीवरी होगी बंद। नए साल से लागू होगा नियम। नए साल से एक शहर में ई कॉमर्स और एग्रीगेटर्स द्वारा उपयोग किए जा रहे पेट्रोल और डीजल वाहनों पर बड़ी पाबंदी लागू होने जा रही है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के निर्देश पर 1 जनवरी से 2 और 4 पहिया पेट्रोल डीजल डिलीवरी वाहनों का संचालन नोएडा में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस आदेश के मद्देनजर शनिवार को परिवहन विभाग ने ई कॉमर्स कंपनियों और एग्रीगेटर्स के अधिकारियों के साथ बैठक कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा 80% रिफंड। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत जल्दी मिलने वाली है। फ्लाइट के उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर अब पूरी रकम गंवाने की मजबूरी खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार अगले 2-3 महीनों में ऐसा सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें एयर टिकट में इनबिल्ट ट्रेवलर्स इंश्योरेंस शामिल होगा। इस बदलाव के बाद इमरजेंसी में आखिरी समय पर टिकट रद्द करने पर यात्रियों को 80% तक रिफंड मिल सकता है। किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर की होगी शुरुआत। जिला पंचायत के सभागार में आज कलेक्टर कुणाल दूधावत द्वारा किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर के संबंध में आवश्यक बैठक ली गई। ज्ञातव्य है कि आगामी 1 दिसंबर से किसान सम्मान निधि पंजीयन शिविर की शुरुआत जिला स्तर पर की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना शासन के किसानों के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाली योजना है और जिले के किसानों को इसका अधिकतम लाभ देने के लिए बीसी सखी एवं जैविक कार्यकर्ता की अहम भूमिका रहेगी। इसके तहत किसानों को इस योजना से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज शिविर में लाने के लिए सभी बीसी सखी और जैविक कार्यकर्ता शिविर दिवस से पूर्व से ही तैयारी कर लें। हाथियों ने की फसलें बर्बाद, किसानों ने मुआवजे की मांग की। शक्ति जिले के ऋषभ तीर्थ और सलीहा भाटा क्षेत्र में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हाथियों ने खेतों में धान की खड़ी फसल रौंद दी है। वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की। छत्तीसगढ़ में 18 ठिकानों पर छापा, ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में करीब 18 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी चल रही है। ये कार्रवाई डीएमएफ और आबकारी घोटाले को लेकर की गई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कोंडागांव समेत कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी अधिकारियों और कारोबारियों के यहाँ चल रही है। अंबिकापुर के पर्राडांड निवासी डॉक्टर तनवीर अहमद और सत्तापारा निवासी अमित अग्रवाल के घर एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने आज सुबह छापा मारा। दोनों के घर करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में सप्लाई को लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के विकास में जुड़ा नया आयाम। प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी पॉली मैट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 1145 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। 1.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में बनने वाला ये प्लांट वर्ष 2030 तक, आपको बता दें कि वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स का उत्पादन करेगा, जो टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उभरती तकनीकों में उपयोग होंगे। इस प्लांट से प्रदेश के अनेक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। 3 दिन बढ़ेगा तापमान, फिर ठंड बढ़ेगी। सरगुजा बिलासपुर में शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड में कुछ कमी भी आई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 30 दिन के बाद ठंड से फिर से बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर कम होगा। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है। वहीं रायगढ़ में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का अनुभव किया जा रहा है। गर्म कपड़ों की दुकानों में भी भीड़ लगने लगी। हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस रद्द किया। नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग छत्तीसगढ़ में गहरे विवाद में फंस गई। हाईकोर्ट ने राज्य कोटे में संस्थागत प्राथमिकता को रद्द कर दिया। एचसी ने इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने इसके बाद डीएमई से रेमियो को रिफ्रेम करने की अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले हजारों डॉक्टरों पर दोहरी मार पड़ रही है। डोमिसाइल नियमों के कारण वे अपने मूल राज्य के सीटों से पहले ही बाहर हैं और अब छत्तीसगढ़ में भी प्राथमिकता का आधार खो चुके हैं। अष्टविनायक रॉयल्टीज एवं महादेव वेंचर के न्यू आवासीय प्रोजेक्ट महादेव विहार का सेसबहार में भव्य लॉन्च। अष्टविनायक रॉयल्टीज अपने प्रोजेक्ट महादेव विहार प्रोजेक्ट का लॉन्च 28 नवंबर को करने जा रहा है। इस लॉन्च में लोगों को शानदार ऑफर्स और आधुनिक सुविधाओं वाले आवासीय प्लॉट्स को बुक करने का मौका मिलेगा। रियल बॉयर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक अच्छा अवसर होगा। शहर की प्राइम लोकेशन और बेहतरीन सुविधाओं वाले आवासीय प्रोजेक्ट में सही प्रॉपर्टी में निवेश करने का महादेव विहार ओल्ड धमतरी रोड पर सेसबहार में स्थित है एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना से नजदीक है। महादेव विहार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड और रेरा में रजिस्टर्ड है। राजनांदगांव में 3859 क्विंटल अवैध धान जब्त। कोची और बिचौलियों पर जिला प्रशासन की कड़ी कार्यवाही। राजनांदगांव में अवैध धान खरीद फरोख्त को रोकने वाला जिला प्रशासन पूरी सख्ती के साथ मैदान में उतर आया है। कलेक्टर राजेंद्र जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व, खाद्य विभाग और मंडी विभाग की संयुक्त टीम लगातार निगरानी और छापेमारी अभियान चला रही है। अभियान के तहत अब तक 35 अलग अलग मामलों में 1,19,62,900 रुपए मूल्य का 3859 क्विंटल अवैध धान और 2 वाहन जब्त किए जा चुके हैं कि अवैध धान कारोबार की पुनरावृत्ति पर कोची और बिचौलियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस बनाम करणी सेना वीरेंद्र तोमर के समर्थन में राज शेखावत का चेतावनी भरा ऐलान। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में करणी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत का जोरदार दौरा रहा। उन्होंने शहर पहुंचते ही क्षत्रिय समाज की बड़ी बैठक ली और साफ कहा कि 7 दिसंबर को रायपुर में देश भर का क्षत्रिय समाज एकजुट होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। डॉक्टर शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि करणी सेना पूरे देश से लाखों लोगों को रायपुर लाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। गुजरात में आयोजित यूनिटी मार्च में छत्तीसगढ़ के इतने युवा लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित पदयात्रा में शामिल होने के लिए गुजरात जाने वाले राज्य के 68 युवाओं के दल को कल रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये युवा सरदार पटेल की कर्मभूमि करमसद से केवड़िया तक आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने देश की 562 रियासतों और ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी, मुख्यमंत्री साय ने कहा। एसआईआर पर कांग्रेस का मंथन, उप मुख्यमंत्री साहब ने कसा तंज। छत्तीसगढ़ में हो रही विशेष गहन पुनरीक्षण पर मंथन को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज 24 को रायपुर पहुंचेंगे। प्रक्रिया के मंथन में जुटी कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर खूब हल्ला मचाया था। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके बावजूद कांग्रेस बेबुनियादी बातें करके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए अब जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
तिल्दा में आज से 1 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा व अष्टलक्ष्मी महायज्ञ का भव्य आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा एवं अष्टलक्ष्मी महायज्ञ श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर तिल्दा में दिनांक आज 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक का आयोजन किया गया। आज दोपहर 2 बजे बालाजी मंदिर तिल्दा से विशाल कलश यात्रा स्टेशन चौक, राधा कृष्ण मंदिर तिल्दा, हेमू कल्याण चौक होते हुए पंडित दीनदयाल चौक से श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर में वापस जाकर कलश कथा स्थल पर स्थापित होंगे। कथा 25 नवंबर से प्रारंभ होगी जो 1 दिसंबर तक प्रतिदिन चलेगी।